हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके टीचिंग अकेडमी में। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे भाषा का अर्थ तथा भाषा की परिभाषा के बारे में। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सीटेट की कंप्लीट पेडागोजी करेंगे। यानी हिंदी भाषा की क्या करेंगे, हम टोटल कंप्लीट सीटीपी करेंगे, यानी सीटीईटी हिंदी पेडागोजी। यानी हम क्या करेंगे, सीटेट की कंप्लीट हिंदी पेडागोजी करेंगे। यानी कि भाषा की जो पेडागोजी होती है उसको क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। यानी इसको आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम पहले टॉपिक कुछ पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हम आज का टॉपिक है हमारा भाषा का अर्थ तथा भाषा की परिभाषा। तो हम इस पर चलते हैं, देखते हैं भाषा का अर्थ। पहले हम देखेंगे भाषा का अर्थ क्या होता है, यानी भाषा क्या होती है। भाषा में मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, यानी कि मनुष्य अपनी भाषा में यानी अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, भाषा का प्रयोग करता है। यानी व्यक्त करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का इस्तेमाल करता है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालता है, यानी बोलता है। फिर क्या करता है, जिससे वह अपने व दूसरों के भावों को समझ सके, यानी कि अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तथा दूसरे के भावों को हमारे पास अपने पास लाने के लिए, अपने यानी कि ग्रहण करने के लिए क्या करता है, भाषा का प्रयोग करता है। यानी भावों को समझने के लिए ध्वनि का सार्थक रूप क्या होता है, भाषा होती है। यानी ध्वनि का सार्थक रूप क्या होती है, भाषा होती है, जिससे उनको समझा जा सकता है। यानी दूसरों को क्या करता है, जा सकता है, समझा जा सकता है, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। यानी भाषा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरों को समझा सकते हैं तथा दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं। यानी कि भाषा अगर ना हो तो हम दूसरों की भाषा को ना समझ सकते ना समझा सकते। यानी भाषा के बिना क्या है, पशु के समान है। ठीक, यानी कि इसको कई प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे कि ध्वनियों के कारण भाषा का आधार व प्रारंभिक रूप मौखिक है। यानी कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, मौखिक है। यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं, मौखिक व्यक्त करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, मौखिक, मुंह से बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है भाषा मौलिक रूप से मौखिक प्रकृति को अपना कर ही, यानी कि उसकी मौलिक प्रकृति को, यानी साधारण बात को अपना कर ही क्या करती है, उसका रूप धारण करती है। यानी कि मौखिक पहले हम क्या करते हैं, मौखिक द्वारा व्यक्त करते हैं या मौखिक द्वारा बोली हुई बातों को समझते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम और रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि हम लिख कर समझा सकते हैं, लिखकर, सही है, बोलकर, सही है, क्या कर सकते हैं, भाषा को हम समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। ठीक है, और नंबर 3, भाषा एक प्रकार से लिखित रूप को चिन्हों के माध्यम से व्यक्त की जा सकती है। यानी जो भाषा होती है उसको क्या करते हैं, लिखित रूप में एक चिन्हों के रूप में लिखते हैं। यानी कि जैसे कि हम मान लो हमारा है आ, तो क्या है, एक लिखित चिन्ह के रूप में है। जैसे कि हम मान सकते हैं आम, ठीक है, तो क्या है, हमारा लिखा हुआ है चिन्ह के रूप में। वैसे जैसे क्या बोलेंगे, हम शब्द बोलेंगे। यानी भाषा क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। यानी कि जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, तो ये क्या होते हैं, हमारे चिन्ह होते हैं, जिसकी एक सहयोग के द्वारा हम क्या बनाते हैं, सार्थक शब्द बनाते हैं। यानी भाषा एक प्रकार की लिखित रूप से चिन्हों के माध्यम से व्यक्त की जाती है। यानी भाषा जो होती है हमारी क्या होती है, चिन्हों के द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी लिख करके हम दिखा सकते हैं। फिर पढ़ते हैं भाषा की परिभाषा। अब हम जानेंगे भाषा की परिभाषा, यानी भाषा की क्या परिभाषा है, भाषा क्या चीज है, आगे भाषा है क्या चीज। यानी ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि से यानी बोलने के द्वारा, शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, यानी शब्दों द्वारा भाषा को यानी अपने भावों को प्रकट करना,
और दूसरों को समझाना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। यानी विचारों को क्या करना, प्रकटीकरण करना, विचारों का प्रकटीकरण करना, यानी दूसरों को समझाना हमारा क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। यानी स्विफ्ट के अनुसार है ये, किसके, स्विफ्ट के अनुसार। एक स्विफ्ट होते हैं एक वैज्ञानिक, उनके द्वारा बताया गया है, यानी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। किसके द्वारा, स्विफ्ट के द्वारा। फिर चलेंगे पतंजलि के द्वारा, यानी पतंजलि क्या कहते हैं भाषा के बारे में। तो पतंजलि कहते हैं भाषा वह व्यवहार है, क्या है, भाषा एक व्यवहार है जिससे हम या हम वर्णनात्मक यानी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, यानी वर्णन कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। वर्णन यानी वर्णनात्मक मतलब वर्णन कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं शब्दों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यानी कि वर्णनात्मक यानी कि व्याख्यात्मक रूप से या व्यक्त करके तो क्या सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इन्होंने भाषा को माना है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, यानी भाषा का क्या महत्व है, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी भाषा के बिना हम क्या क्या नहीं कर सकते और भाषा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। यानी भाषा हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यानी क्या है, भाषा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, समाज में अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया होती है मतलब वार्तालाप, अपनी बातों को दूसरों तक कहना तथा दूसरों की बातों को स्वयं समझना क्या कहलाती है, भाषा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है सामाजिक जीवन में सहयोग करना। यानी सामाजिक जीवन है उसमें जीने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, भाषा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बिना भाषा के ना दूसरों तक अपनी बातें समझा सकते ना अपनी उसकी बातें समझ सकते। इसलिए हमारा भाषा क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे, यानी कि सीटेट हमारा कब होने वाला है, दिसंबर 15 दिसंबर के लिए क्या है, 15 दिसंबर के लिए हमारा सीटेट का क्या है, एग्जाम है। तो हम इसके लिए पढ़ेंगे और इस टॉपिक में इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है।